पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव के मतगणना के बाद जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सुदय यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू प्रत्याशी शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा को 33,902 वोट से हराया। वहीं मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी सतीश दास अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जीतन राम मांझी के दामाद हम पार्टी के देवेंद्र मांझी को 21,992 वोट से हराया तथा घोसी विधानसभा क्षेत्र से माले प्रत्याशी रामबली यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जदयू के उम्मीदवार राहुल शर्मा को हराया। जीतने के बाद तीनों विधायक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं के जुबानी। जहानाबाद की महान जनता के चरणों में हम सादर प्रणाम करते हैं और हम इस जीत का पूरा श्रेय जहानाबाद की महान जनता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को देते हैं। उसके बाद हम अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, राजमाता राबड़ी देवी जी और हम अपनी माता तालुका देवी और इस जीत करके हम अपने पिता को श्रद्धांजलि देते हैं और जहानाबाद के विकास के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। जो अभी परिणाम आ रहे हैं उससे अभी तक ये लग रहा है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और इसके बाद जहानाबाद का चौमुखी विकास होगा, उसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। इतनी बड़ी जीत का माने किसको देते हैं? हम बता दिए आपको कि हम इतनी बड़ी जीत नहीं, जीत की पूरा श्रेय हम जहानाबाद की महान जनता के चरणों में देते हैं। हम प्रणाम करते हैं कि हमारे जैसे जीते और किनको हराए। देख लीजिए, वोट का मार्जिन वो अलग चीज़ है। हम जीते हैं करीब 34,000 से ज़्यादा वोटों से। हम इसके पहले भी जहानाबाद की महान जनता ने इससे ज़्यादा वोट से हमको जिताने का काम की थी और जिस आशा उम्मीद के साथ दोबारा हम पर विश्वास किया, हम अपना जान जोखिम में डाल के जिस तरह जहानाबाद के आवाम के प्रति इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, स्वाभिमान के लिए हम लड़ते रहे हैं और फिर हम लड़ते रहेंगे। ठीक। सबसे पहले तो घोसी के तमाम जो मजदूर किसान हैं, युवा छात्र हैं, महिलाएं हैं, ये सब इस जीत में सबसे बड़ा भागीदार हैं। उनकी बड़ी भूमिका रही है और उनकी भूमिका को और उन्नत करने में जो महागठबंधन के तमाम हमारे नेता कार्यकर्ता हैं, ये इनकी एक बड़ा योगदान है। क्या प्राथमिकता होगा क्षेत्र में? तो क्षेत्र में तो जो प्राथमिकता है, अभी कई स्कूल जो बंद हैं और सबसे पहले तो हम लोग उसको चालू करने की बात करेंगे और कई गांवों में नए स्कूल जो खोलने की भी ज़रूरत है, उसको प्राथमिकता देंगे। फिर जो कृषि के क्षेत्र में, ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका घोसी है, तो ऊपर के वर्षा पर निर्भर खेती है, तो इसको हम लोग किसानों को ज़मीन सिंचाई की कहिए कि हम प्राथमिकता में इसको रखेंगे। और इसके अलावे अभी रोजगार की बात है ही, अभी रोजगार में सरकार किनकी बनती है, तो अगर हमारे गठबंधन की सरकार बनी तो 10 लाख रोजगार की बात हुई है और अगर कोई कारणवश अगर चूक हुई तो एनडीए की सरकार ने भी 19 लाख रोजगार की बात किया है। तो इसके लिए हम लोग इस रोजगार के लिए हम लोग संघर्ष करें। ठीक। प्रतिद्वंदी कौन से तरह कितने वोटों के अंतर से? देखिए, इसमें प्रतिद्वंदी क्या कहा जाए, सरकार तो यहाँ सरेंडर कर गई थी। जनता ने चुनाव के 2-3 महीना पहले ही सरकार को सरेंडर करा दिया था घोसी में और एक तरह से यहाँ कोई प्रतिद्वंदी नहीं थी, सारे लोग हारे हुए थे और ये जनता की जीत हुई है। ठीक। बड़ी जिम्मेदारी है और 15 साल से जो बिहार में एक अत्याचारी, बेविचारी छात्र नौजवानों को पर कहर डालने वाली जो सरकार थी, उसके खिलाफ जो लोगों के मन में जो गुस्सा था, वो गुस्सा ईवीएम पे दिखा है। और इस जिम्मेदारी को हम मखदुमपुर की जनता को यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके विकास के लिए जो भी हमने अपने चुनावी कैंपेन में जो उनसे वादा किया है कि हम वहाँ पर डिग्री कॉलेज बनाएंगे, टेक्निकल कॉलेज बनाएंगे, 2005 के बाद
जो नहर का जाल बंद हो गया था उस जाल को फिर से खोल करके आम आदमी के खेत तक पानी पहुंचाएंगे। जो ब्लॉक, थाना, शिक्षण संस्थान, पीडीएस, ये तमाम में जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ हम पहला बिगुल फूकेंगे। कितने से हार जीत? हम तकरीबन 23,000 मतों से अभी आगे हैं और सारी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। सर्टिफिकेट मिलने का प्रक्रिया जो है उसका इंतजार कर रहे हैं। सर्टिफिकेट लेकर के ही हम लोग वापस जाएंगे और इस जीत के लिए मखदूमपुर की जनता के साथ साथ करिश्माई नेतृत्व तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी को हम इसका श्रेय देते हैं। क्या लगता है बिहार में गठबंधन, महागठबंधन एकदम पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इसके लिए स्वस्थ रहिए और रात 12 बजे तक के सारे सीन क्लियर हो जाएंगे और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में एक नई सरकार बनने जा रही है। ठीक।